गांव से थोड़ी दूर पर एक पहाड़ी थी। पहाड़ी के किनारे एक छोटा सा गांव था, जिसमें एक गरीब किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह अपनी और अपने परिवार की जीविका चलाने की कोशिश करता था। रामलाल मेहनती तो बहुत था, लेकिन अक्सर उसकी मेहनत के बावजूद फसलें कमजोर पड़ जाती थीं। कभी तेज बारिश से खेत बह जाते, तो कभी सूखे के कारण अनाज पक ही नहीं पाता। वह हर दिन सूरज निकलते ही अपने खेत में काम करने जाता, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन जब रामलाल खेत में बैठा अपनी टूटी हुई उम्मीदों पर सोच रहा था, तब एक साधु वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि रामलाल के चेहरे पर निराशा छाई हुई थी। साधु ने पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? रामलाल ने उदासी भरे स्वर में कहा, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पर मेरी फसल कभी अच्छी नहीं होती। परिवार को मुश्किल से 2 वक्त का खाना दे पाता हूँ। ऐसा लगता है कि मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत की कीमत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह जरूरी नहीं कि हमें मेहनत का फल तुरंत ही मिल जाए। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? रामलाल ने सिर झुकाकर हामी भरी। साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा बीज निकाला और रामलाल को देते हुए बोले, यह एक जादुई बीज है। इसे अपने खेत के बीचों बीच बो देना और हर दिन इसे प्रेम से सींचना। पर याद रखना, इसे बढ़ने में समय लगेगा। धैर्य से काम लेना। रामलाल ने बीज को ध्यान से अपनी हथेली में पकड़ा और साधु को धन्यवाद दिया। वह उस जादुई बीज को लेकर अपने खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर उसने बीज को बीच में बो दिया और उसे रोज पानी देना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। रामलाल हर दिन बीज को देखता, मगर उसे कोई बदलाव नजर नहीं आता। कभी कभी उसका मन हताश हो जाता, लेकिन साधु की बातें उसे याद आ जाती। धैर्य रखकर उसने बीज की सेवा जारी रखी। धीरे धीरे उसके खेत में हल्की हरियाली दिखाई देने लगी। यह देखकर रामलाल का विश्वास बढ़ गया। कुछ महीने बाद बीज एक बड़े पेड़ के रूप में बदलने लगा। पेड़ में सुंदर हरी पत्तियां लहराने लगीं और उसकी जड़ों ने आसपास की मिट्टी को पकड़कर खेत की उर्वरता बढ़ा दी। रामलाल ने देखा कि इस पेड़ के कारण उसकी बाकी फसलें भी पहले से कहीं अधिक हरी भरी हो गई थीं। आखिरकार उस साल रामलाल की फसल खूब अच्छी हुई। उसे अनाज की इतनी मात्रा मिली कि वह न केवल अपने परिवार का पेट भर सका, बल्कि कुछ अनाज बेचकर थोड़ा धन भी इकट्ठा कर लिया। गांव के लोग उसकी मेहनत और धैर्य की तारीफ करने लगे। एक दिन साधु फिर से गांव में आए। रामलाल उन्हें देखकर दौड़कर उनके पास पहुंचा और बोला, बाबा, आपके दिए बीज ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरी मेहनत का फल मुझे मिल गया और अब मेरा परिवार खुशहाल है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वह बीज सिर्फ एक प्रतीक था। असली जादू तो तुम्हारे धैर्य और निरंतर प्रयास में था। जीवन में कई बार हमें सब्र रखना पड़ता है, क्योंकि मेहनत का फल समय पर ही मिलता है। रामलाल को उस दिन एक गहरी सीख मिली कि जीवन में धैर्य और मेहनत का महत्व कभी भी कम नहीं होता। उसने ठान लिया कि अब वह कभी भी निराश नहीं होगा और हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखेगा। सीख: सच्ची मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। हर चीज का सही समय होता है, बस हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए।